हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं लालजी बघेल बघेल स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती पर। फ्रेंड्स, इसमें ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, जिसमें 31,277 जो अभ्यर्थी हैं उनको विद्यालय मिल गया है। 36,590 के जो अभ्यर्थी हैं उनको अभी विद्यालय आवंटन नहीं हुआ। और इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थर्ड काउंसलिंग वाले बच्चे लगातार इसका इंतजार कर रहे हैं और हर जगह जाकर अपना ज्ञापन दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक महासर्वे के बाद थर्ड काउंसलिंग की सूची का कट ऑफ कितना जा सकता है, जनरल में, ओबीसी में और एससी में, ये चीज मैं यहाँ डिफाइन करूंगा। तो जनरल की जो कट ऑफ है वो 60.11 गई है फ्रेंड्स प्रथम सूची में, जिसमें 2 पार्ट किया गया है। ओबीसी का जो कट ऑफ गया है वो आपका गया है उसमें फर्स्ट सूची में 66.73। इसी प्रकार से एससी का जो है 61 पॉइंट समथिंग कट ऑफ गया है। तो यहाँ में फ्रेंड्स महासर्वे के बाद एक थर्ड सूची का कट ऑफ कितना जा सकता है, जनरल ओबीसी, इस पर चर्चा करते हैं। तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, एक छोटा सा सर्वे के अकॉर्डिंग 67,867 की चयन सूची से 68.10 से 67,11 तक केवल सामान्य वर्ग के छात्रों के आंकड़े निकाले गए हैं, जिनमें प्रति 0.01 पर केवल सामान्य वर्ग की बात है फ्रेंड्स। यहाँ छात्रों की कुल संख्या लिखी गई। इसके साथ साथ 68.10 से लेकर घटते हुए क्रम में एक गुणांक तक यानी 67.11 तक जो कि सामान्य वर्ग के अंतिम कट ऑफ था, वहां तक केवल सामान्य वर्ग के कुल अभ्यर्थी 2962 हैं। अर्थात दोस्तों, अगर हम देख सकते हैं तो 2,962 बच्चे ये केवल और केवल सामान्य वर्ग के हैं प्रथम सूची में एक गुणांक पर। अर्थात एक गुणांक गिरने पर मेरिट इतने बच्चे अगर जनरल में आ सकते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि जनरल में अगर 2,962 लड़के हैं तो निश्चित रूप से ओबीसी में एक गुणांक पर वहां 3,500 बच्चे जरूर होंगे। और एससी की अगर बात करें तो कम से कम 2,000 बच्चे वहां आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से पहली सूची में अगर एक गुणांक पे जनरल के 2900 अर्थात 3,000, ओबीसी के 3,500 और एससी के 2,000। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें जो अगला गुणांक हमारा जो थर्ड काउंसलिंग की गुणांक जो है उसमें अगर देखते हैं तो इसमें जो सीटें बची हुई हैं वो प्रथम काउंसलिंग में जो 31,277 के अंतर्गत थी, उसमें जो है आपका 3,047 सीटें बची हैं और इसमें समथिंग 4,000 सीटें बची हैं। और संशोधन वालों का ले लीजिए, अगर 400-500 सीटें वहां से मिल जाती हैं, मान लीजिए जो अवैध संशोधन है उनको बाहर किया जाएगा और लोगों को बाहर किया जाएगा, तो 500 सीटें अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो टोटल कितनी सीट हो जाएगी? 7, 4, 5, 4, 3, 7, लगभग फ्रेंड्स 7,547, अर्थात 7,500 से 8,000 के करीब सीटें हमारे पास हो जाएंगी। तो इस प्रकार से एक फाइनल हम गुणांक देखेंगे कि जनरल का गुणांक कितना घटेगा थर्ड काउंसलिंग में, ओबीसी का गुणांक कितना घटेगा और एससी का गुणांक कितना घटेगा। एससी की सीटें तो लगभग खत्म हो गई हैं। तो इस सर्वे के अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं कि दोनों में कितना जा सकता है। तो फ्रेंड्स, एक फाइनल कट ऑफ अगर हम देखते हैं आपके सामने तो निकल के आता है, जनरल की जो मेरिट है वो फ्रेंड्स 67.11 गई थी। ओबीसी की मेरिट जो है वो 66.73 गई थी और एससी की 61 दशमलव समथिंग गई थी। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जनरल की मेरिट जो जा सकती है 66.30, ओबीसी की मेरिट 65.89 और एससी की मेरिट 59.97। ये फ्रेंड्स 7,500 से 8,000 सीट पर
हम इसका महासर्वे के अनुसार ब्यौरा निकाले हैं। अब जनरल की अगर 2962 बच्चे एक गुणांक पे आ रहे थे प्रथम काउंसलिंग में, तो थर्ड काउंसलिंग में निश्चित रूप से उससे थोड़ा ज़्यादा बच्चे आएंगे उस गुणांक में। तो हम उम्मीद करते हैं कि जनरल, ओबीसी और एससी, एक संभावना लगा सकते हैं फ्रेंड्स, इतना मेरिट आपका जा सकता है। इसी के साथ एक और सूचना फ्रेंड्स, अगर हम देख लेते हैं, यहाँ दिया गया है नियुक्त देने की तैयारी, छोटी त्रुटियों को दूर कर नियुक्त देने की तैयारी, अर्थात विभाग हमारा काम कर रहा है थर्ड काउंसलिंग पे, जिसमें दिया है बेसिक शिक्षा विभाग के 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में छोटी छोटी मानवीय त्रुटि के कारण नियुक्त से वंचित अभ्यर्थियों को कानूनी दायरे में रहकर नियुक्त देने की तैयारी चल रही है। यहाँ देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रत्येक प्रकरण पर मंथन कर रहा है विभाग। तो फ्रेंड्स, कई संस्था द्वारा, कई लोगों द्वारा विधायक को अपने यहाँ और जो है शिक्षा मंत्री माननीय सतीश द्विवेदी को ज्ञापन दिया जा रहा है। उस आधार पे सरकार में निदेशालय में इसको लेकर मंथन चल रहा है और शासन अधिकारी प्रत्येक प्रकरण पर अध्ययन कर नियुक्त मामलों में विधि विभाग की राय ले रहा है। आगे देखते हैं, करीब 300 चयनित अभ्यर्थियों का फायदा मिलने की उम्मीद है। काउंसलिंग में त्रुटियों के कारण 790 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित नहीं किए गए। इनकी समस्या को दूर करने के लिए शासन ने 4 दिसंबर को गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन जिलों में विवाद व दबाव बढ़ने से शासन ने बीएससी की रिपोर्ट के साथ सभी मामलों को तलब किया है। शासन के अधिकारी ने बताया कि कुछ जिलों ने अभी रिपोर्ट नहीं दी है। देख लीजिए फ्रेंड्स, अभी जो है यहाँ कुछ जिलों ने, अधिकारी ने बताया है कि कुछ जिलों ने अभी रिपोर्ट नहीं दी है, इसी कारण निर्णय में विलंब हो रहा है। और इसी वजह से थर्ड काउंसलिंग में जब तक 36,590 वालों का विद्यालय आवंटन और ये जो तबादला हुए इनको विद्यालय आवंटन नहीं हो जाएगा, तब तक थर्ड काउंसलिंग नहीं आएगी। इसके बाद ही तीसरे नंबर पर थर्ड काउंसलिंग की बात होगी। तो विभाग मंथन कर अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने बताया प्रकरणों का विश्लेषण कर रहे हैं कि जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। इस प्रकार से देख देते हैं, थर्ड काउंसलिंग निश्चित रूप से आएगी और थर्ड काउंसलिंग होगी तो कम से कम 7,000 से 7,500 बच्चों को इसमें भला होगा, उनको नियुक्ति दी जाएगी। इसी के साथ एक और सूचना देखते हैं फ्रेंड्स, रहे तैयार, आने वाली है भर्ती की बहार। खुशखबरी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हजारों पद में भर्ती निकालेगा इस साल। युवाओं के लिए नई उम्मीद, इन पदों के लिए मिला अध्याचन। अब यहाँ अगर देखें फ्रेंड्स, तो सीटों की भरमार है। सबसे पहले सहायक सांख्यिकी अधिकारी वाले देख लें। सहायक सांख्यिकी अधिकारी की 300 पद हैं, पीसीएस जे के 95 और आरओ के 123 पद। इसी प्रकार से इसमें कई विभागों में भर्ती आने के लिए तैयार है फ्रेंड्स। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है, जल्द ही ये भर्ती आएगी और आप इस पर पीसीएस 2020 मेंस के अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी। पीसीएस 2020 के मेंस के अभ्यर्थियों का पत्र जारी। तो ये रही फ्रेंड्स आज की ये सूचना। ये आपको कैसे लगी? हम उम्मीद करते हैं अच्छी लगी। तो तैयार रहिए, थर्ड काउंसलिंग जल्दी होगी फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।